वेलकम टू लॉ सेज। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सीरियस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है इमरजेंसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये एक घर है। इस घर को मैनेज करती है यहाँ की मम्मी। घर का फाइनेंस कैसा रहेगा, नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, या घर के अंदर सब कुछ कैसे मैनेज रहेगा, ये सब इन्हीं के अंडर में आता है। लेकिन जब मैटर हाथ से निकल रहा हो, या नेबर्स के साथ वॉर हो, या मम्मी के रिलेशन नेबर्स के साथ कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल अग्रेशन आ रहा हो, या आर्म रिबेलियन यानी घर के अंदर में ही कुछ ऐसा हो रहा हो कि माहौल गड़बड़ा रहा है, या फिर फाइनेंसेस में कोई मैटर गड़बड़ हो रही हो, तो ये सत्ता चली जाती है पापा के हाथ। अब अगर हम बात करें हमारे देश की, तो मम्मी है सेंट्रल गवर्नमेंट और पापा है प्रेसिडेंट। सो व्हेन द प्रेसिडेंट फील लाइक्स द सिचुएशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल aggression or armed rebellion has taken place, he invokes national emergency, whereas when he feels that financial stability of the country is threatened, he invokes financial emergency. अब घर का ये है बड़ा बेटा और ये है छोटा बेटा। तो बड़े बेटे को कुछ रूल्स बताए गए हैं जिनके हिसाब से वो कुछ मैटर्स को डिसाइड करता है। पर अगर छोटा बेटा पापा से कंप्लेन करे, या फिर पापा खुद से ऐसा डिसाइड कर लें कि बड़ा बेटा ठीक से ये काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में पापा पूरी पावर्स वापस से अपने हाथ में ले लेते हैं और छोटे बेटे के थ्रू उन मैटर्स को रूल करते हैं। उसी तरीके से अगर गवर्नर जाता है प्रेसिडेंट के पास कि हमारी जो स्टेट है वहां पर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है वो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लीजिए, तो प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा देगा इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, और वही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। तो इस तरीके से स्टेट इमरजेंसी या स्टेट के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इन्वोक करने के भी पावर्स प्रेसिडेंट के ही पास होते हैं। लेकिन जिस तरीके से घर के किसी भी फैसले को कंटिन्यू होने के लिए बड़े बुजुर्गों का अप्रूवल चाहिए होता है, उसी तरीके से इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। सो नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है? तीनों ही केसेस में सेंटर के जो पावर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और स्टेट की पावर्स जो है वो कम हो जाती हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि चेंज आया था 44th अमेंडमेंट के बाद में। और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स अनअफेक्टेड रहते हैं। अब अगर घर पर इमरजेंसी लगी है तो उसे रिवोक कौन करेगा? या तो पापा ऐसा डिसाइड करेंगे कि अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, या तो दादा दादी कह देंगे कि बस अब बहुत हुआ। In similar way, in case of all three emergencies, revocation can be done in two ways. One by President's proclamation, or if Parliament opposes through majority. Now let's revise what we have learned so far. सबसे पहले बात करते हैं तीनों इमरजेंसी के आर्टिकल की। नेशनल इमरजेंसी गिवन है अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब बात करते हैं ग्राउंड्स की। नेशनल इमरजेंसी को कब इम्पोज किया जा सकता है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के केस में। स्टेट इमरजेंसी को फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को जब इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन थ्रेटेंड हो। इसके बाद हमने देखा था कि तीनों ही इमरजेंसीज को प्रेसिडेंट इन्वोक कर सकता है, और इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन के लिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल भी जरूरी होता है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी वो अप्रूवल 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, वही स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर विद इन 2 मंथ्स। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर को पावर मिल जाता है ओवर स्टेट लिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। वहीं स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाती है और सेंटर डायरेक्टली गवर्न करता है थ्रू गवर्नर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। इसके बाद हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स अनअफेक्टेड रहते हैं स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में। वहीं नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 तो डायरेक्टली सस्पेंड हो जाता है, वहीं दूसरे आर्टिकल्स को प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू सस्पेंड कर देता है, पर आर्टिकल 20 और 21 इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता आफ्टर 44th अमेंडमेंट। कौन से 2 तरीकों से इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है, ये अब आप लोग मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए लॉ सेज को। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।